हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। माँ बनना हर महिला का सपना होता है, लेकिन कुछ महिलाएं माँ नहीं बन पाती हैं किन्हीं कारणों की वजह से। इसके तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण जनरली जो होता है वो ये होता है कि उनका एग नहीं बन रहा होता है, यानी कि अंडाशय में से एग रिलीज नहीं हो रहा होता है। दूसरा मुख्य कारण जो होता है वो होता है कि उनकी फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज होती है, फेलोपियन ट्यूब्स बंद होती हैं, जिसकी वजह से वो गर्भ धारण नहीं कर पाती। तीसरा कारण जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे वो ये है कि उनके यूट्रस में यानी कि उनके गर्भाशय में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो यूट्रस में बेबी होल्ड नहीं कर सकती या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अब इसमें हो सकता है कि उनके यूट्रस में यानी गर्भाशय में कई सारे फाइब्रॉइड्स हों, यूट्रस डिस्टॉर्टेड हो बिल्कुल, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर अगर उन्हें यूट्राइन टीबी है, बच्चेदानी की ट्यूबरकुलोसिस जो होती है उसकी वजह से नहीं गर्भ धारण कर पा रही हैं, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती थी पहले यूट्रस से और किसी और सीरियस कॉज की वजह से उनका यूट्रस रिमूव करना पड़ गया, यानी कि यूट्रस ही नहीं है, हिस्टेक्टोमी हो चुकी है। उस कंडीशन में भी माँ बनना संभव नहीं होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी सीरियस मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें डॉक्टर्स महिला को माँ बनने से मना कर देते हैं, जैसे कि अगर उनको हार्ट डिजीज है, हृदय रोग है कोई, या और कोई ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या और कोई ऐसी मेजर इलनेस है जिसकी वजह से डॉक्टर उन्हें माँ बनने की सलाह नहीं दे सकते। अब ऐसी महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन महिलाओं का यूट्रस गर्भ धारण करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए फिट नहीं होता है। तो अगर ऐसे में कोई और ऐसा हेल्दी यूट्रस मिल जाए या ऐसा गर्भाशय मिल जाए जो उनके बेबी को होल्ड करके रखे 9 महीने तक और डिलीवर करके उनको दे, तो ये सरोगेसी के द्वारा ही संभव होता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अंडा जो है वो महिला में से लिया जाता है। जो निसंतान दंपत्ति हैं जिनको पेरेंट्स बनना है, उनकी जो वाइफ है उनमें से, उनके अंडाशय में से अंडा निकाल लिया जाता है। जो हस्बैंड है उनके सिमेन में से शुक्राणु या स्पर्म्स जो हैं वो ले लिए जाते हैं। इसके बाद आईवीएफ टेक्नोलॉजी यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्नोलॉजी द्वारा लैब में स्पर्म और एग को मिलाया जाता है, और उसके बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसको किसी और महिला जो अपनी कोख किराए पर देने के लिए तैयार है, उस महिला के गर्भ में उस एम्ब्रियो को डाल दिया जाता है, और वो महिला उस एम्ब्रियो का जब इम्प्लांटेशन उसके यूट्रस में हो जाता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस तरीके से 9 महीने के बाद जब बेबी डिलीवर होता है तो वो बेबी उन निसंतान दंपत्ति को ही दे दिया जाता है। अब ये बताना बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि जो महिला जिसने किराए पर अपनी कोख दी है और उस बेबी को बड़ा किया है 9 महीने अपने गर्भ में, तो हो सकता है कि उसको इमोशनल अटैचमेंट उस बच्चे के साथ हो जाए। तो ऐसे में ऐसी महिलाओं की काउंसलिंग करी जाती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उनको दी जाती है और उन्हें अच्छे से समझाया जाता है कि ये बच्चा उनका नहीं है। जो उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जिनके एग से और जिनके स्पर्म से वो बच्चा मिला है। अब यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई किसी और महिला ने उस बच्चे को पैदा किया है तो क्या उस महिला के गुण या उस महिला के जो फेस के फीचर्स हैं या और जो चीजें हैं वो क्या बच्चे में आएंगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, बच्चे के अंदर जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए होता है, वो उन्हीं निसंतान कपल का होता है जिन्होंने सरोगेसी का मार्ग जो है वो अपनाया है बच्चा पैदा करने के लिए। तो बच्चा बायोलॉजिकली उन्हीं पेरेंट्स का होता है। तो ये जो महिलाएं होती हैं जो किराए पे अपनी कोख देती हैं, इनको इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, जिसके एवज में, जिसके बदले वो अपनी जो कोख है उसको किराए पर 9 महीने के लिए देती हैं। तो इस तरीके से थोड़ी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उनकी भी करी जाती है और थोड़ी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उन कपल्स की भी करी जाती है जो इस मेथड को यूज करके पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। उन्हें समझाया जाता है कि बच्चा उन्हीं का है, उन्हीं के जो एग है और स्पर्म है उससे वो बच्चा बना है, और उन्हीं का डीएनए उस बच्चे में है, तो बच्चा पूरी तौर पे उनका है। और जो सरोगेट मदर है उसका रोल सिर्फ इतना है कि वो अपने यूट्रस में बच्चे को 9 महीने तक होल्ड करती है। तो इस तरह से ये सरोगेसी होती है, और सरोगेट मदर वही होती है जो अपनी किराए की कोख
ऐसे कपल्स को देती है। तो इस टाइप का ये जो प्रोसीजर है सरोगेसी का, सरोगेट मदर का, ये अगर आप इंडिया में हैं तो बिल्कुल इंडिया में कई सेंटर्स हैं, कई आईवीएफ सेंटर्स हैं जहाँ पे ये कराया जाता है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप इंडिया में हैं तो सरोगेसी के द्वारा आप पेरेंट्स बन सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि कानूनी पहलू भी होता है, क्योंकि जो सरोगेट मदर है जो अपना यूट्रस दे रही है किराए पे, और जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में पहले एक अग्रीमेंट साइन होता है और उसके बाद ही ये प्रक्रिया कराई जाती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो महिलाएं जिनका अगर हिस्टेक्टोमी हो गई है, गर्भ नहीं है, यूट्रस नहीं है, या फिर यूट्राइन टीबी है, या बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में, या और कोई ऐसी कंडीशन है जिससे उनका यूट्रस फिट नहीं है प्रेग्नेंट होने के लिए, वो भी सरोगेसी की प्रक्रिया के द्वारा माँ बन सकती हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ उसका चार्ज होता है मंथली। तो इस तरीके से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।